वास्तु क्या सबके लिए है? मेरे लिए वास्तु नहीं है। हम वास्तु में मानते नहीं हैं। हम सालों से इस घर में रह रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि अभी ये वास्तु बुरा हो गया? ये अक्सर क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं। सो क्या इनके आंसर्स है? इनके बारे में ही आज हम बात करेंगे। प्लस कौन से वास्तु के मिथ्स लोग पाल के रखे हैं, इसके लिए भी हम आज डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एनर्जी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुँच पाए। फर्स्ट हम बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में वास्तु के लिए। जब कंसल्टेशन में लोग आते हैं, कहते हैं कि 3 महीने हो गया, मैंने ये घर खरीद लिया, ये फैक्ट्री खरीद लिया, तब से मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक है, अग्रीड। चलिए बताइए, कहाँ पे आपने घर खरीदा? आप कहाँ रहते हैं? मैं तो रहता हूँ मुंबई में और मैंने घर खरीदा है लंदन में और तब से मेरा बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जानने की ज़रूरत ये है, वास्तु मतलब क्या है? वास्तु जो वर्ड है उसको आप स्प्लिट करिएगा, वास प्लस तु। दैट मीन्स आप खुद फिजिकली जहाँ पे वास करते हैं उस घर का वास्तु एनर्जी आपको इफेक्ट करता है, ना कि किसी और देश में या कहीं और प्लेस में आपने घर खरीद लिया और उसके वजह से इल इफेक्ट्स आपके ऊपर आ रहे हैं। ये मिथ है, राइट? हाँ, यस, हमें कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए भी घर खरीदना है तो ऑब्वियसली वास्तु कंप्लेंट खरीदेंगे तो बहुत अच्छा है। न्यूमरोलॉजिकली अलाइंड आपके साथ है तो लक एनहांस करेगा। बट अगर नहीं भी है तो वो आपको बैड इफेक्ट्स नहीं दे सकता है कि वहाँ मैंने खरीदा इसके लिए मेरे लाइफ में उथल पुथल स्टार्ट हो गया। दिस इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। ओके, देन सेकेंड चीज़, हम सालों से इस घर में रह रहे हैं, कभी कुछ हुआ नहीं, बट अब हमें लगा कि कुछ नेगेटिविटी आ गई है और जब हमने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया तो वो कहते हैं कि इस घर में मेजर वास्तु डिफेक्ट्स है, बट हम 15 साल 20 साल से खुशी खुशी इस घर में रह रहे हैं, हमें कभी इफेक्ट नहीं हुआ। नाउ द आंसर फॉर दिस इज़, आप देखिएगा, कोई भी वास्तु कंप्लाइंट फ्लैट तो होता ही नहीं है। 100% वास्तु कंप्लाइंट इज़ हाईली इम्पॉसिबल अनलेस आपने लैंड खुद खरीदा है और वास्तु के अनुसार आपने बनाया है। फ्लैट सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि हम 15 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी प्रॉब्लम क्यों हुआ? ये एक चीज़ आप जानिएगा, वास्तु तो सेम है बट घर में कई सारे लोग रहते हैं। सेम वास्तु सब पे सेम इफ़ेक्ट सेम टाइम पे नहीं डालता है। वास्तु का इफ़ेक्ट आप पे उस टाइम पे दिखेगा जब आपके एंटी ईयर आ गए हैं या आपके ग्रह आपके ऑपोजिट चलने लग गए हैं। दैट मीन्स उस टाइम पीरियड के लिए आपको इल इफ़ेक्ट्स ऑफ वास्तु मिलेंगे। हाउ डज़ दिस मैटर? जैसे कि मैं 15 साल से रह रहा हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ, तो हो सकता है चाइल्डहुड में आपको स्ट्रगल्स आए भी होंगे, आपको पता ही नहीं चला होगा। फिर आप स्कूलिंग में थे, फिर अब आप यूथ बन चुके हैं और जब आपका एंटी ईयर आ चुका है और आप बैड वास्तु वाले घर में रह रहे हो तो ऑब्वियसली स्ट्रगल्स लाइफ में बढ़ जाएंगे। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बर्थ चार्ट पे वास्तु का इफेक्ट अलग अलग है। फ्यू मोर वास्तु थिंग्स, जैसे कि वास्तु जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ में होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए, सब कुछ अगर करने जाएंगे तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स और नहीं हो पाता है फ्लैट सिस्टम में करना। कोई भी अगर फ्लैट खरीदने अगर आप जा रहे हो और 100% वास्तु कंप्लाइंट अगर आप देखते हो तो आप फ्लैट खरीद ही नहीं पाओगे, मिलेगा ही नहीं कोई फ्लैट। बेसिकली आपको क्या करना है, मेजर डिफेक्ट्स ना हो, इस चीज़ों का हमेशा आपको ध्यान रखना है। नाउ व्हाट आर दीज थिंग्स? आपको कभी भी एनर्जी फ्लो देखना है। देन वन मोर मिथ, साउथ फेसिंग घर बहुत बुरा होता है। हमें साउथ फेसिंग घर नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि साउथ फेसिंग घर सबके लिए बुरा हो, राइट? आपके लिए हो सकता है वो डायरेक्शन लकी भी हो।
सो यहाँ पे आप देखिएगा, जब भी आप घर खरीद रहे हैं तो एनर्जी फ्लो आपको देखना है। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ की तरफ आता है, ईस्ट से स्टार्ट होके वेस्ट की तरफ आता है। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्रॉपर्टी आप फाइनल कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी में एयर एंड लाइट, जो वेंटिलेशन होता है, जो एनर्जी का ऊर्जा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से ही एंट्री करे। दैट मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन से या ईस्ट डायरेक्शन से। नाउ देर इज़ अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, जब आप कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं तो या तो बालकनीज या विंडोज नॉर्थ और ईस्ट साइड में हो सकते हैं। तो जब नॉर्थ और ईस्ट साइड में आपके विंडो आ गए हैं तो नेचुरली साउथ साइड में आपका एंट्रेंस हो सकता है। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट साउथ एंट्रेंस एट ऑल। जस्ट आप देखिएगा कि नॉर्थ या ईस्ट से हमारे लिए लाइट आए और हमारे लिए एनर्जी, हवा नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन से आना चाहिए। देन 3 जोन का मेनली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द नॉर्थ ईस्ट एरिया ऑफ द हाउस। नॉर्थ ईस्ट एरिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम कहते हैं वास्तु पुरुष को जब हम प्लेस करते हैं किसी भी प्लॉट के ऊपर, सो वास्तु पुरुष का जो हेड पोर्शन आता है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है। नॉर्थ ईस्ट एरिया को हम ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान कोण मतलब साक्षात ईश्वर ने उस जगह को चुना है अपने लिए। सो कभी भी ध्यान रखिएगा, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई हादसा होता है, तो कोई भी बॉडी का पार्ट में अगर चोट लगता है, कटता है, तो भी इंसान सरवाइव कर जाता है। बट हेड इंजरी अगर हो जाता है तो सर्वाइवल इज़ वेरी इम्पॉसिबल। दैट इज़ द रीज़न 2 व्हीलर राइड करते वक्त हमेशा हेलमेट कंपलसरी बोला गया है। दैट मीन्स हमें सिर को प्रोटेक्ट करना है। तो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन वही सिर का एरिया है वास्तु पुरुष का। तो नॉर्थ ईस्ट में कभी रिडक्शन नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। देन सेंटर पॉइंट, इसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं। ब्रह्मस्थान मतलब इसको आप ऐसे समझिए, आपके बॉडी का नेवल का हिस्सा, इसे आप समझ सकते हो। सो आप अपने स्टमक पे नेवल के ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ अगर रख देते हैं तो कितना अनकंफर्टेबल फील करेंगे, राइट? सिमिलर तरीके से प्रॉपर्टी में अगर ब्रह्मस्थान में कोई बीम आ चुका है या कोई दीवार आ चुका है तो देन इट इज़ नॉट गुड। ब्रह्मस्थान मैक्सिमम कोशिश करिए एम्प्टी होना चाहिए, उस पर कोई ज़्यादा वेट वाला केस नहीं होना चाहिए। अगर टेम्पररी बाइफर्केशन पार्टीशंस है जैसे कि वुडन वॉल्स वगैरह है तो चल जाएगा, बट मेजर बीम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्शन इज़ द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हम रिटेनिंग जोन कहते हैं। दैट मीन्स कुबेर जी आ रहे हैं नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से एंटर करते हुए, सेंटर से होते हुए आके वो रिटेन कहाँ पे होंगे? साउथ वेस्ट में होंगे। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज़ द साउथ वेस्ट। सो साउथ वेस्ट एरिया में कोशिश करिएगा कि कोई ड्रेन पॉइंट ना हो, एंट्रेंस ना हो, या वहाँ पे कोई टॉयलेट ना हो, या फ्लश नहीं हो कि बार बार पैसा आ तो रहा है अंदर घर के अंदर बट ड्रेन हो जा रहा है, क्योंकि बार बार आप वॉशरूम टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं उस एरिया में, सो फ्लश आउट कर दे रहे हैं। सो पैसा एक्यूमुलेट नहीं हो पा रहा है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है। तो साउथ वेस्ट एरिया इज़ अगेन इक्वली इम्पॉर्टेंट। बस इन 3 एरियाज़ को आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर होना चाहिए, सेंटर प्रॉपर होना चाहिए, साउथ वेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। एयर और ऊर्जा एलिमेंट आपको पॉजिटिव डायरेक्शन से आना चाहिए, दैट इज़ नॉर्थ और ईस्ट साइड से आना चाहिए। इतना अगर कॉम्प्लाइंट मिल जाता है आपको कोई भी प्रॉपर्टी तो आप बिंदास जाके उसे फाइनल करके खरीद सकते हैं। बाकी सारे एरियाज़ के जो रेमेडीज़ है हम इन प्लेस डाल सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ ये कुछ वास्तु के रेमेडीज़ एंड मिथ्स मैंने आज आपके साथ क्लियर किए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने प्रॉपर्टी वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी खरीदा और क्या आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। आई विल वेट फॉर योर कमेंट टिल वी मीट अगेन। गुड लक, स्टे एम्पावर्ड।